गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में आपने द्वितीय पाठ था, दूसरा पाठ था, इसके 2 पाठ पढ़ चुके हैं। आज अपन इस वीडियो में तीसरा पाठ देखेंगे। कौन सा पाठ है? दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि का विनाश। ठीक है, तो देखते हैं। अपर है अवदत, दूसरा बोलता है। जब वो क्या है, दोनों हंस उस कछुए को एक लकड़ी के डंडे पर दोनों साइड से चोंचों से पकड़कर बीच में कछुआ लटक रहा था, तो उसे ले जा रहे थे। तब अपर अवदत दूसरे बोले, सर है तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। जब वो ले जा रहे थे तब दूसरे लोग बोल रहे हैं, अपर अवदत यानी दूसरे बोलते हैं, सर है तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सर यानी तालाब के तीरे मानी किनारे पर, दग्ध्वा जला करके, खादिष्यामि मानी खाएंगे। यानी कि तालाब के किनारे जलाकर क्या करेंगे? खाएंगे। यही तालाब किनारे जलाएंगे और जलाकर उसे क्या करेंगे? अग्नि से खाएंगे। अन्य एकथ्यत, और अन्य कहते हैं, अन्य कहते हैं। दूसरे बोले कि सरस तीरे, सर यानी तालाब के तीरे मानी किनारे पर, दग्ध्वा जला करके खादिष्यामि खाएंगे। अन्य एकथ्यत, अन्न और कहते हैं, अन्य कहते हैं। गृहम मानी घर को, नित्वमान ले जाकर, भक्षिष्यामि मानी खाएंगे। अन्य कह रहे हैं, अन्य कहते हैं गृहम नीत्वा, गृह मानी घर को, नीत्वा मानी ले जाकर, घर को ले जाकर, भक्षिष्यामि खाएंगे, यानी घर ले जाकर इसे अपन खाएंगे। ऐसे अन्य कहते हैं। इति मानी ऐसा, ऐसा वो अन्य कहते हैं। तेषां तद वचनम श्रुत्वा क्रोम क्रुद्ध जाते। तेषां उनके द्वारा, उस वचन को, श्रुत्वा सुन करके, उनके द्वारा जो कहे गए, उनके द्वारा कहे उस वचन को सुन करके, क्रोम क्रोध जाते। क्रोम मानी क्या होता है बेटा? कछुआ। क्रोध मानी क्रोधित, जात मानी हो जाता है। जब वो ग्वाल बाल थे, अन्य लोग थे उस गांव के, जब वो कछुए को लेकर के जो हंस जा रहे थे, कछुआ बीच में लटक रहा था, तो उन्हें देख कर के लोग कह रहे हैं कि इसे तालाब के किनारे ही जला करके खाएंगे। अन्य और कहते हैं इसे घर ले जा कर के खाएंगे। ये बात जब कछुआ सुनता है, तेषां तद्वचः, तेषां माने उनके किनके? जो ग्वाल बाल थे, अन्य लोग थे, उनके द्वारा कहे हुए तत्वचने, उस वचन को या उन वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, क्रोम कछुआ, क्रोध मानी क्रोधित, जात मानी हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। मित्राभ्याम दत्ते वचनम विस्मृत्य स अवदत्। क्या है? आगे देखें। मित्राभ्याम मानी मित्रों के द्वारा, मित्राभ्याम मानी मित्रों के द्वारा, दत्त मानी दिए हुए, मित्राभ्याम मित्रों के द्वारा। 2 मित्र थे, उसके दोनों हंस, सकट और विकट नामक 2 हंस थे, और मित्राभ्याम मित्रों के द्वारा, दत्त मान दिए हुए, वचन मान वचन को, विस्मृत्य मान भूल जाता है, भूल करके, मित्रों के द्वारा दिया हुआ वचन मान वचन को विस्मृत्य भूल करके, स अवदत् वह बोलता है। यानी मित्रों के द्वारा जो वचन दिया उसको भूल जाता है। क्या वचन दिया था? आपको याद है तो वचन ये दिया था कि हम तुझे दूसरे तालाब पहुंचा देंगे, यानी हमारे पंखों के बल से तुझे दूसरे तालाब पहुंचा देंगे, यानी इस डंडे पर लटका करके। लेकिन जब आपको हम ले जाएंगे आकाश मार्ग से, तो तुम्हें नीचे लोग देख करके कुछ हंसेंगे, बोलेंगे, और जब आप वे बोलेंगे और आपने जब उनके उत्तर देने का प्रयास किया, आप उत्तर दोगे, मुँह खोलोगे बोलने के लिए, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। आप नीचे आकर गिरोगे और आप मरे जाओगे। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप यहीं पर रहें। तो
तो ये वचन दिया था, और उस वचन को मित्रों के द्वारा दिए हुए उस वचन को वह भूल जाता है और सहोदत, और वह बोलता है, क्या बोलता है, यूयम भस्म खा देते, यूयमन तुम सब, भस्म माने राख, खादत माने खाओ, तुम सब क्या खाओ, राख खाओ। ये उसने बोला और अपना मुंह खुल जाता है बोलने के लिए। उसने, कछुए ने क्या बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब क्या खाओ, राख खाओ, तुम सब क्या खाओ, राख खाओ। तत् क्षण में एव, तत् मानी उस, क्षण मानी क्षण, एव मानी उस क्षण ही, उस क्षण ही, उसी क्षण, तत्काल, तुरंत, उसी क्षण ही, कुरुम मानी कछुआ, दंडात्मन डंडे से, भूमौ मानी भूमि पर, पतित मानी गिरता है। जब ये बोलने के लिए मुँह खोला कि तुम सब क्या खाओ, राख खाओ, यूयम भस्म खादत, तुम सब क्या खाओ, राख खाओ, तत्क्षण, उसी क्षण ही, कछुआ दंडात्मन डंडे से, भूमौ मानी भूमि पर, पतित मानी गिर जाता है। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर जाता है। पोरे से मारिते, पोरे मानी ग्वाल बाल, से उसे मारिते मानी मारते हैं, ग्वाल बाल उसे मारते हैं। अतः एव उक्तम, अतः इसलिए कहा गया है, अतः मानी इसलिए, एव उक्तम, अतः इसलिए ऐसा ही कहा गया है। क्या कहा गया है, देखें इस श्लोक के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो ने अभिनंदति से कुरुम एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विंस्यति। यानी कि यह मानी जो, यह मानी जो, जो हित मानी हित की, हितकारी या कल्याण की इच्छा रखने वाला, मित्र के वचनों, मित्र के सुहृदा मानी मित्रों के वचनों से जो प्रसन्नचित यानी हित कामना कल्याण की इच्छा रखने वाले, इच्छा रखने वाले, हित कामना मानी कल्याण की इच्छा रखने वाले, यह मानी जो, सुहृदा मानी होता है मित्र, सुहृदा मानी मित्रों का प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता। यानी कि यह मानी जो, यह मानी क्या होता है, जो हित कामना कल्याण की इच्छा रखने वाला या कल्याण की इच्छा करने वाला, सुहृदा मित्रों का या मित्रों के, वाक्य मानी वचन, अभिनंदती, अभिनंदती मानी होता है प्रसन्नतापूर्वक, नय मान नहीं, जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता। ध्यान से सुने, यह जो हित कामना कल्याण की इच्छा रखने वाला, यह मानी जो हित कामना कल्याण की इच्छा रखने वाले, कल्याण की इच्छा रखने वाले, एक कल्याण की इच्छा रखने वाले का सुहृदा मित्रों के वचनों को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है। यानी कि उसके मित्र थे, उन्होंने उनका हित ध्यान में रखते हुए कल्याण की इच्छा, कल्याण की कामना रखने वाले जो मित्र थे, उनके वचनों को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता। यानी कि मित्रों ने कहा था कि आप मुँह नहीं खोलेंगे, और जब आप मुँह खोलेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप यहीं पर बसे रहें। तो ये अच्छी बातें उन्होंने मित्रों के द्वारा उसके कई कछुए के द्वारा, कछुए से कई कि ये मानी जो हित की कामना रखने वाले, सुहृदा मित्रों के वाक्य मानी वाक्य या वचन को नयमन नहीं, अभिनंदन प्रसन्नतापूर्वक, नयमन नहीं स्वीकार कर, जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करते हैं, से वह दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले काष्ठात् लकड़ी के डंडे से भ्रष्ट गिरा हुआ कछुए के समान विनाश को प्राप्त हो जाता है। यानी कि वह दुष्ट बुद्धि वाला काष्ठात् डंडे से गिर कर के कछुए के समान, क्रोमन कछुए के समान विंस्यति विनाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे कछुआ मित्रों के द्वारा भला करने के लिए सोचा, और जो कछुआ है वो उनकी बात नहीं मान कर के दुष्ट बुद्धि वाला यानी मूर्ख बुद्धि वाला
कछुआ किसको प्राप्त हो गया? जब उनकी बात नहीं मानी तो लकड़ी के डंडे से भ्रष्ट गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, उनका नाश हो गया, यानी नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मित्रों के जो हित की कामना थी उनको प्रसन्नतापूर्वक उसने स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार नहीं किया तो अंत में उस दुष्ट बुद्धि वाले लकड़ी के डंडे से गिरकर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका पाठ है। इसके आगे अब कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें देखेंगे। देखें आगे, देखिए बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी अभ्यास पुस्तिका में, किताब में क्या है? पहला क्वेश्चन उच्चारणम कृत है। क्या करना है? उच्चारण करना है। तो जैसे इसमें लिखा है वैसे ही आपको बोलना है, उच्चारण करना है बस। तो जैसे फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम ऐसे ही बोलना है। फुल वैसे संधि विच्छेद करेंगे तो फुल प्लस उत्पलम होगा, वैसे बोलना है फुलोत्पलम। अवलंबे, अवलंबे पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान् हृदयं सुहृदां भवदभ्याम उड्डयते और भ्रष्ट है। उड्डयते और क्या है? भ्रष्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, एक पदेन उत्तरत है। एक पद में क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, तो एक पद में आप उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रोमस्य किम नाम आसीत। क्रोम मानी क्या होता है? कछुआ। कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति लगी है, तो क्या बन जाएगा? क्रोमस्य, कछुए का। किम मानी क्या, नाम मानी नाम, आसीत मानी था। कछुए का क्या नाम था? जो कछुआ था उसका क्या नाम था? कम्बुग्रीव। क्या नाम था? कछुआ का नाम था कम्बुग्रीव। तो एक पद में देना है, तो एक पद में उत्तर देंगे। जैसे कम्बुग्रीव, कम्बुग्रीवे नामक क्या था? कम्बुग्रीवे नामक कछुआ था कम्बुग्रीव। किसका नाम था? कम्बुग्रीव, उस कछुए का नाम था। ठीक है, और जो हंस थे उनका नाम क्या था? संकट और विकट नामक दो हंस थे, और कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीव। ठीक है, इसके बाद अगला देखें, सरह तीरे के आगच्छन। सर तीरे मानी सरस्वत, सर मानी तालाब के, तीरे मानी किनारे पर, तालाब के किनारे पर। के मानी कौन, आगच्छन मानी आए। कौन आगे? किसके? तालाब के किनारे पर कौन आए? धीवरा, मछुआरे। धीवरा यानी मछुआरे, धीवरा, देवरहा मछुआरे। सरह तीरे के आगच्छन, धीवरा मछुआरे तालाब के किनारे के आगच्छन कौन आए? तालाब किनारे कौन आए थे? धीवरा, जिन्होंने क्या कहा कि तुम्हें मारेंगे। तो कछुए ने सुने, कछुआ इसलिए दूसरे तालाब में जाना चाहता था। तो सर तीरे के आगच्छन कौन आए थे? धीवरा। कौन आए थे? धीवरा। कुर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम जाना इच्छति मानी चाहता था। कि कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? किस मार्ग से जाना चाहता था? यानी दूसरी जगह वो बताता है किससे? आकाश मार्ग से। आकाश मार्ग से जाना चाहता था। ठीक है, क्योंकि हंस उसे दोनों डंडियों, उस लकड़ी की डंडी से दोनों साइड से पकड़ करके उसे मध्य में लटका कर कहाँ ले जा सकते हैं? किस मार्ग से? आकाश मार्ग से। किन के बल से? पंखों के बल से। ठीक है, तो क्या होगा? एक पद में देना है आकाश मार्गेन, आकाश
मार्गेण। किस मार्ग से? आकाश मार्ग से। ठीक है, कौन से मार्ग से? आकाश मार्ग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा है, लंबमानम क्रोमम दृष्ट्वा के एधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर के मानी कौन, एधावन मानी दौड़े। कछुए को देख कर के, लंबमान मानी लटकते हुए, क्रोम मानी कछुए को, लटकते हुए कछुए को देख कर के एधावन कौन दौड़े। तो देखें कौन दौड़े, पोरा यानी ग्वाल बाल या गोपाल का, गोपाल का, गोपाल का मानी क्या होता है? ग्वाल बाल। ठीक है, गोपाल का मानी ग्वाल बाल होता है। और इसमें क्या है, पोरा मानी भी ग्वाल बाल होते हैं। तो ये आपका एक पदेन उत्तर देना है दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, कुरमस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? कंबुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन, सरस्वती यानी तालाब के किनारे कौन आए? धीवरा मछुआरे। कुरम केन मार्गेन अन्यंत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? आकाश मार्गेन। लंबवान कुरम दृष्ट्वा के एधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर के एधावन कौन दौड़े? पोरा या गोपाल का, गोपाल का ग्वाल बाल। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।